एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मां भारती का। भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मंच पे आसीन हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर जी, हमारे निगम के पार्षद भाई नरेश त्यागी जी, त्रिलोक दीप जी, प्रवीण डागर जी, सुरेंद्र बल्हारा जी, और सुरेंद्र जी के लिए विशेष तौर से ताली बजा दीजिए क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने घर वापसी की और मुझे बताया गया कि इनको लगभग 10,000 वोट निगम पार्षद के चुनाव में मिले थे। भाई नरेश त्यागी जी हमारे साथ। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में जिस दिन से ब्रह्म सिंह तंवर जी को टिकट मिला है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में मिलके लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, और सिर्फ चुनाव प्रचार में नहीं लगे हैं, ये लोग प्रचंड बहुमत से जिता के ब्रह्म सिंह तंवर को भेजेंगे विधानसभा। भाई गोविंद कौशिक जी, ओम प्रकाश तंवर जी, टोनी बाली जी, किरण चड्ढा जी, किरण छाबड़ा जी, सुखी मान जी, अंजू जी और संजय राठी जी, बलजीत जी, रवि लोहिया जी हमारे साथ, बलजीत खत्री जी, और हमारे साथ इस अभियान में, इस मुहिम में। मुझे याद है जब 17 का चुनाव था तो 15 में पार्टी ने मुझे यहां से पंजाब का प्रभारी बना के भेजा था, और 45 डिग्री टेम्परेचर में मैंने घूम घूम के पंजाब के अंदर संगठन खड़ा किया था। आज मुझे खुशी है कि वहां पे प्रचंड बहुमत की सरकार है और वहां से हमारे विधायक, हमारे साथी सब चल के आए हैं। जसविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी विधायक, जसविंदर सिंह जी विधायक, सुखजिंदर, ये बहुत ही पुराना हमारा कार्यकर्ता है और अभी चेयरमैन है पंजाब के अंदर। ये सीमा सोडी जी वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब की। इन सब का भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। साथियों और दोस्तों, जब मैं यहां अभी आ रहा था, और मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैंने ब्रह्म सिंह जी का भाषण सुना बहुत गौर से। इन्होंने काफी विस्तार से बताया कि किस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी नोट बांट रहे हैं, 2-2 हजार रुपए बांट रहे हैं, किसी को कोई पैसा दे रहे, किसी को। तो जब मैं आ रहा था तो यहां कुछ देर के लिए मैं रुक गया। मैंने कहा कुछ लोगों से बातचीत की जाए, और मैंने खास तौर से ऐसे लोगों से बातचीत की जो मुझे पहचानते ना। मैं गाड़ी में इसलिए अकेले चलता हूं, भीड़ भाड़ लेके नहीं चलता। तो मैंने पूछा छतरपुर का क्या माहौल है? बोले भैया भाजपा वाला पैसा बहुत बांट रहा है। तो हमने कहा पैसा बांट रहा है लेकिन चुनाव कौन जीत रहा है? तो उसने जो नारा दिया वो नारा यहां से लेके जाइएगा अपने घर पे। तो उसने कहा नोट भाजपाई का और वोट ब्रह्म सिंह भाई का। एक लाइन में उसने सारी बात कर दी। नोट तो लेगा भाजपाई से लेकिन वोट देगा ब्रह्म सिंह भाई को। तो इसलिए ये बात सबको फैला देना। इन्होंने अगर पैसे बांटने की, रुपया बांटने की कोशिश की, सूचना दीजिए, हमारे प्रत्याशी को शिकायत कीजिए, पुलिस में भी सूचना दीजिए, लेकिन याद रखना 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलनी चाहिए, झाड़ू चलनी चाहिए, झाड़ू चलनी चाहिए। और क्यों यह काम करना है आपको? क्योंकि आज 2,000 रुपए की तरफ मत देखना। आप देखना कि हर महीने अरविंद केजरीवाल की नीतियों के कारण आपको कितना फायदा होता है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस 10-10 हजार रुपए लोगों को भरनी पड़ती थी। बिजली का बिल हर महीने आ जाता था, और गरीब आदमी के लिए
जब मुझे याद है केजरीवाल साहब चुनाव प्रचार में जाते थे 2013-15 में, दिल्ली की जनता कहती थी केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए बीवी का गहना गिरवी रख दिया, घर की फ्रिज बेचनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल किया, जीरो। आज दिल्ली के अंदर नारे रखते हैं बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है हीरो। आपके बिजली का पैसा केजरीवाल ने बचाया, बच्चों के स्कूल के फीस केजरीवाल ने बचाया, मोहल्ला क्लिनिक खोला, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, वो पैसा आपका बचाया। हमारा रेहड़ी वाला भाई, हमारा रिक्शे वाला भाई, हमारा मजदूर भाई दिन भर मेहनत परिश्रम करके 300-400 रुपए कमा के घर पे आता था। सुबह उठता था तो पहले अपनी बेटी की तरफ देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, कहां से 100 रुपए लाऊंगा, कहां से इसके कॉलेज जाने का इंतजाम करूंगा। वो दर्द भी केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। वो पैसा आपका बचाया, तीर्थ यात्रा का पैसा बचाया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। तो एक फिल्म का डायलॉग था, मुझे याद आता है, क्या बच्चे की जान ले लोगे भाई। और क्या करते केजरीवाल, और क्या करते केजरीवाल, सब कुछ फ्री कर दिया। और फ्री करने के बाद ये केजरीवाल का कमाल है कि पिछले 10 साल से मुनाफे का बजट दिल्ली में आ रहा है, मुनाफे का बजट। भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिता के भेजना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जो संख्या हमारी 62 की थी उससे एक भी सीट कम नहीं होनी चाहिए। सीटें बढ़ाने का काम हमको करना है, एक भी सीट हमारी घटनी नहीं चाहिए। इसलिए इनको यहां से जिता के भेजना। और एक तरफ झूठ बोलने वालों की पार्टी है, हमने तो उनका भोजपुरी में नाम बदल के रख दिया, बड़का झुट्ठा पार्टी। बीजेपी का नाम बड़का झुट्ठा पार्टी रख दिया। क्या क्या वादा किया था आपसे, बोले थे नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिल गई 22 करोड़ नौकरी, मिल गई क्या? बाबूजी बैठे हैं यहां पे अभी, जयनारायण जी, चौधरी जयनारायण जी, क्या नाम, जयनारायण जी नाम, चौधरी जयनारायण जी आर्मी में रहे, 86 वर्ष की अवस्था है उनकी। अभी मुझसे बात कर रहे थे, आज अग्निवीर योजना आप लेके आए हैं। भारत माता के साथ गद्दारी है ये अग्निवीर योजना। 17 साल की उम्र में आप जवान बनाते हैं, 21 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। बाप नौकरी करता रहता है, बेटा रिटायर हो जाता है, बाप के सामने बेटे को हाथ फैलाना पड़ता है। बेटा बाप के लिए मददगार नहीं बनता, बल्कि वो जिंदगी भर अपने परिवार के ऊपर आश्रित रहता है। यह आपकी अग्निवीर योजना। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, हमारे घर के बच्चे अग्निवीर बनेंगे। यह व्यवस्था क्यों है इस देश के अंदर? हमारे घर का किसान का बेटा वो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाके नौकरी करेगा, और तुम्हारे घरों के बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा मेरे नौजवान साथियों। इस देश के लोगों से कहा काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बहुत सारा लाखों करोड़ लेके आएंगे, इतना रुपया लाएंगे, इतना रुपया लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है।
सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी हैं। कह रहे हैं 7 को बेटा बेटी हमारा, हम और राबड़ी देवी सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। सबको मूर्ख बना दिया पूरे देश को। 15-15 लाख देंगे, फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। अरे पक्का मकान तो छोड़िए मेरे भाइयों, झुग्गियां तोड़ने का काम इन लोगों ने किया, झुग्गियों को तोड़ने का काम, गिराने का काम किया। उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने लड़ी। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, जब जाना तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को भी याद करके जाना। क्या क्या वादे आपसे किए थे? किसानों से कहा फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, बोले महंगाई देश के अंदर कम कर देंगे। अरे पेट्रोल का दाम 50 रुपए हो जाएगा, डीजल का दाम 40 रुपए हो जाएगा। पेट्रोल 100 रुपए के पार गया, डीजल 100 रुपए के पार गया, सिलेंडर आपके टाइम में 1200 रुपए का बिका, दाल 250 रुपए किलो बिकी, सरसों का तेल 300 रुपए लीटर बिका, प्याज 300 रुपए किलो बिकी, टमाटर 300 रुपए किलो बिका। लोग गए कहने लगे निर्मला सीतारमन जी प्याज बहुत महंगी हो गई है, आंख से आंसू आ रहे। वो तो कहने लगे हम प्याज खाते ही नहीं, प्याज खाते ही नहीं। क्या कहते थे मोदी जी? रुपया कमजोर होता है तो देश का मान कमजोर होता है, सम्मान कमजोर होता है। मोदी जी कहां गई बात आपकी? कहां गई? आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा रुपया कमजोर हुआ आपके शासन में। 200 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्जा इस देश के ऊपर लाद दिया। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 56 लाख का करोड़ का कर्जा लिया, अकेले मोदी जी ने 144 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जे में डुबा दिया हिंदुस्तान को। और एक तरफ केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। क्या क्या काम हमने दिल्ली के अंदर किया? 10,000 किलोमीटर नई सड़कें हमने बनाई, 6,800 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन हमने बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन हमने बिछाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे हमने लगाए, 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट हमने लगाई, दिल्ली के अंदर 38 फ्लाईओवर हमने बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क हमने बढ़ाया, 23,000 स्कूल के कमरे हमने बढ़ाए, 10,000 इस अस्पतालों के बेड हमने बढ़ाए। इतना सारा काम 10 साल के अंदर हमने करके दिखाया। पूछो बीजेपी के लोगों से क्या काम किया उन्होंने, क्या काम किया दिल्ली में? सिर्फ कानून व्यवस्था उनके जिम्मे थी। आज गैंग वॉर हो रहा है दिल्ली की सड़कों पे, व्यापारियों से वसूली हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। और तो और छोड़िए, कोर्ट के अंदर हत्या हो गई, कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है। बलात्कार करके सड़कों पे घसीटा जा रहा है कई किलोमीटर तक। यह हालत कर दी दिल्ली की, देश की राजधानी की। और केजरीवाल इनसे लड़ते हैं तो उनको पकड़ के उठा के जेल में डाल देते हैं। मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मेरे भाइयों, 23 महीने सत्येंद्र जैन को जेल में रखा, 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहे, 6 महीने उनको उठा के जेल में रखा। मैं संसद में आपकी आवाज उठाता था, मुझे उठा के 6 महीने जेल में रखा। लेकिन मैंने कहा बेईमानो, तुम्हारे इन जेल और बंदर घुड़कियों और मुकदमों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। मैंने निकल के उसके बाद 4 गुना ज्यादा ताकत से भाजपा के खिलाफ बोलने का काम किया। इनसे डरना नहीं है, इनसे लड़ना है, इनसे जीतना है। आज ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर हमने बनाए जिससे बीजेपी वालों को सीखना चाहिए। प्रतियोगिता करना है तो हमसे काम में प्रतियोगिता करो। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उनसे पूछना क्या काम किया उन्होंने। दिल्ली के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल बनाए केजरीवाल साहब ने जहां स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना।
बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है मैडम? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। ये काम हमने दिल्ली के अंदर किए कि आपको विदेशी मेहमानों को भी जब हिंदुस्तान आते हैं तो केजरीवाल का काम दिखाना पड़ता है, केजरीवाल के स्कूल दिखाने पड़ते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। तो बड़ी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है, अपने कागज पे लिख के जाना। आज से मुख्यमंत्री बनने के बाद हर माता बहन के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, यानी 5 महिलाएं किसी घर में है तो 10,500 रुपए उनके खातों में हर महीने आएगा। संजीवनी स्कीम, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को कई बार उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, कहते हैं तो रिटायर हो गए, किसी काम के नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां कहती इनका इंश्योरेंस नहीं करेंगे, इनकी तो उम्र ज्यादा हो गई। उनका जिम्मा अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है। 60 साल के ऊपर बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग जो हमारे हैं, उनके लिए केजरीवाल साहब ने घोषणा की है कि अगर उनके इलाज में 1 लाख खर्चा होगा तो भी केजरीवाल जी की सरकार देगी, और 50 लाख खर्च होगा तब भी केजरीवाल जी की सरकार देगी। यह घोषणा हमने की है। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि। जब हमने घोषणा की तो कहते तो चुनावी हिंदू है। मैंने कहा भाई हिंदू धर्म का टेंडर कहां निकला था? तुमको ठेका मिला है, एल्बोन अलाट हुआ है तुम्हारा? हिंदू धर्म की ठेकेदारी तुमको किसने दे दी? अरे हिंदू धर्म बहुत विराट है, हिंदू धर्म बहुत विशाल है। हिंदू धर्म झगड़ा लड़ाई नहीं सिखाता। हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें, यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है पूजा खत्म करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। आप झगड़े लड़ाई फसाद दिल्ली के अंदर ये बातें करते हैं आप। इसलिए मेरे साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, पैसा चाहे जितना बांटा जाए बीजेपी के द्वारा, चाहे जितना आपको प्रभावित करने की कोशिश की जाए, आपको सिर्फ चिड़िया की आंख के ऊपर निगाह रखनी है। और चिड़िया की आंख क्या है? झाड़ू निशान। झाड़ू बटन वही दबनी चाहिए। इतनी बटन दबाना उसमें आवाज आती है ना, पी आती है कि नहीं आती? पी जब आवाज आए, इतनी बटन दबाना कि बीजेपी की हो जाए चीन। करना नहीं करना बताओ? हाथ उठा के बताइए सब लोग, क्या निशान है ब्रह्म सिंह तंवर जी का? क्या निशान है? जोर से बोलिए। और घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और छतरपुर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पर जो भूत चढ़ा है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। क्या चाहिए? झाड़ू। क्या चाहिए? झाड़ू। तो 5 तारीख को झाड़ू मार मार के बीजेपी का भूत उतारने का काम आप सबको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 8 फरवरी को जब आप इनको जिता देंगे भाई ब्रह्म सिंह जी को, तो मैं आपके साथ यहाँ पे जीत का जश्न मनाने के लिए आऊंगा। ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपके जश्न में शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी